नमस्कार साथियों, मैं हुकुम मीना। मैं आप सब लोगों को लगातार जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में अवेयर कर रही हूँ। और मेरा अवेयर करने का बस कारण इतना सा है क्योंकि मैंने ये जो 3 फार्म लॉज़ बनाए हैं केंद्र सरकार ने, इनको पढ़ा है, इनको जाना है। तो मुझे लगा कि ये किसानों के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो आप लोगों को भी ये सारे जो फार्म लॉज हैं, 3 जो ऑर्डिनेंसेस जो पास किए हैं, तो उनको जानना होगा और उनके बारे में, किसानों के बारे में जानना होगा। और इस किसानों के जो प्रोटेस्ट करने का रूट कॉज क्या है वो भी जानना होगा। और इन ऑर्डिनेंसेस का कौन सा सेक्शन है जिससे किसान नाराज हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को, हम लोगों को जाननी होगी। वो इसलिए जाननी होगी क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों को अवेयर करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। कम से कम हम लोगों को अगर पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है, इस लायक बनाया है कि चीज़ों को पढ़ करके हम सीखें, जानें उनके बारे में, तो उनके लिए हम आवाज़ उठा सकें। और वैसे भी देखो, कृषि के लिए कोई सी भी सरकार ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है पहले से ही। और कृषि क्षेत्र के बारे में मैं ज़्यादा बताऊं तो थोड़ा सा 50% लोग तो आज भी कृषि में ही इन्वॉल्व हैं। और खास करके कृषि हमारा, जैसे जब जब से कृषि रेवोल्यूशन आया है तब से ही हमारा जीवन भी स्टार्ट ही तब से ही हुआ है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं सुबह सुबह या नाश्ता करते हैं जो भी, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि हम ये कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए तो हम लोगों को आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। और मैं थोड़ा सा जो मैंने स्टडी किया है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं तो पीछे आपको लेके जाऊं तो बिफोर फ्रीडम हमारा जो भारत था वो कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त था। और आफ्टर फ्रीडम, क्योंकि ब्रिटिशियन हमको सब पूरी तरीके से बर्बाद करके चले गए थे, किसानों पर जमींदारों का कब्जा था और काला बाजारी थी। और जो भी किसान जमींदारों से मतलब लोन लेते थे और जब नहीं चुका पाते थे तो उनका भयंकर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो तब सरकार का ध्यान किसानों की तरफ गया और अराउंड 1960s एक एक्ट बनाया गया, एपीएमसी एक्ट। तो उस समय फिर किसानों के पास 3 सेलिंग ऑप्शन थे। एक तो एपीएमसी मंडीज, एक अपने एमएसपी जिस पर की सरकार किसानों का प्रोड्यूस खरीदती थी, और तीसरा उनके पास वही लोकल मार्केट जो विलेज एग्रीगेटर्स थे। तो हमको ज़रूरी है जानना कि ये एपीएमसी मंडीज क्या है, एमएसपी क्या है और वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को बारे में जान करके फिर सरकार पर दबाव बनाना होगा जिससे कि इवेंचुअली वो किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ पर पहुंचे किसानों के लिए। तो फिर धीरे धीरे जो ये एपीएमसी मंडीज और ये सब जो बनाई, इनमें भी धीरे धीरे कुछ लूप होल्स आने लगे। और इस तरह की चीज़ें होने लगी कि इसमें मिडिल मैन्स की तादाद ज़्यादा बढ़ने लगी। और जो लाइसेंसधारी ट्रेडर्स थे उनकी भी तादाद ज़्यादा बढ़ने लगी, काला बाजारी भी होने लगी, माफियाज भी बनने लगे, यहाँ तक कि कार्टिलाइजेशन भी होने लगा। तो इन सब चीज़ों में ज़रूरत थी अमेंडमेंट करने की, लेकिन केंद्र सरकार ने जहाँ ज़रूरत थी वहाँ तो अमेंडमेंट किया नहीं, और जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर उन चीज़ों को, क्योंकि इसमें पूरा कारपोटाइजेशन सिस्टम को इन्वॉल्व करने की ये पूरी जो चीज़ें हैं उन्होंने इस सिस्टम में इन्वॉल्व की हैं। तो ये पूरा जो डेवलप कंट्रीज का जो मॉडल था, जो भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम पर ये शिफ्ट कर रहे हैं, ये वहाँ तो ऑलरेडी फेल है ये मॉडल। तो वहाँ तो ऑलरेडी किसान बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से। तो ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने क्यों, मतलब इस चीज़ को वहाँ से, जिस चीज़ के बारे में जो ऑलरेडी जो चीज़ बन चुकी है उसको सीखना चाहिए था, और उसको फेलियर मॉडल को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता क्या है। तो जो ये एमएसपी का जो सिस्टम है इस पर के वैसे तो 23 क्रॉप्स पर अनाउंस कर रखा था एमएसपी, लेकिन ओवरऑल इंडिया में 3 क्रॉप्स पर ही एमएसपी मिलता है। और एमएसपी का फ़ायदा इंडिया में केवल 6% ही किसान उठा पाते हैं, क्योंकि कईयों को तो इनकी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, कई सरकारें इसके बारे में ध्यान ही नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो इन लोग केंद्र सरकार को ये करना था कि भाई एपीएमसी मंडी जो है इनको रेगुलेट करना था, एमएसपी में और क्रॉप्स प्लस करनी थी। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसमें जो है गोदाम है सामान को वो करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, तो इनको इनक्रेज करना था, बढ़ाना था, लेकिन इन चीज़ों को भी वो इनक्रेज नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो पैदावार है बड़ी पंपर तरीके से होती है भारत में। तो किसानों को एक प्रॉफिट था कि एमएसपी पर सरकार उनका प्रोड्यूस खरीद लेती थी, जो भी वो उगाता था, जिससे उनकी फसल बर्बाद ना हो। और अब जब एमएसपी को ये ख़त्म कर देगी और वो जो गोदाम है उनको ही ये मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत उनको ही इस तरह से कर देगी, तो फिर किसान अपना एमएसपी पे सरकार खरीदेगी ही नहीं किसानों की, तो फसल इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उनके पास इतनी जगह भी नहीं है कि वो स्टोर कर सकें, या इस तरह की सुविधाएं भी नहीं है ना प्रत्येक किसान के पास। तो टोटल तरीके से मतलब देखा जाए तो इस तरीके से सरकार ने किसानों के साथ ही एक तरह से ज्यादती की है। एक तरफ तो बहुत फेवरेट नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन लगता है यहाँ पर तो किसी को ना किसानों की कदर है ना जवानों की कदर है। और उसी तरीके से एक तरीके से जैसे किसानों के लिए एक ये है सरकारी तंत्र को भी हावी कर दिया है। कोई भी डिस्प्यूट रेजुलेशन है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सरकारी तंत्र के पास जाना पड़ेगा, और वही कंसाइलेशन बोर्ड सेटल करेगा, वही आपके डिस्प्यूट को सेटल करेगा। तो ये चीज़ तो सारे सब जानते हैं कि जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पर तो प्रॉब्लम होती हैं। और इस पेंडेमिक महामारी के दौरान जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, तो केंद्र सरकार को तो चाहिए था कि इस समय किसान और मजदूर को किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, और इन्होंने तो वो सारी चीज़ें इस तरह का चेंज किया है उन मॉडल उसमें ऑर्डिनेंसेज में इस तरह का मॉडल दिया है कि किसान को विवश कर दिया है सुसाइड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को देख के लगता है कि केंद्र सरकार पता नहीं कहाँ ले जाना चाहती है। अगर वो इतना ही किसानों के फेवर में होते, वो 3 जो फार्म लॉज बनाए हैं, तो उनको अनडेमोक्रेटिकली तरीके से राज्यसभा में पास नहीं करवाया जाता। तो डेमोक्रेसी को तो खैर इन 2014 के बाद वैसे ही इन लोगों ने बिल्कुल गिरा दिया है, और गिरा भी रहे हैं। जैसे अगर आप 2014 के बाद का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंडेक्स देखें, सिविल ऑफ लिबर्टी का इंडेक्स देखें, एकेडमिक फ्रीडम का इंडेक्स देखें, रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स देखें, तो इन सब चीज़ों में इंडिया की जो रैंक और स्कोर है वो 2014 के बाद नीचे ही गिरा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि ये जो भाजपा सरकार है ये पता नहीं कहाँ देश को ले जाना चाहती है, या कैसे लोगों के हाथ में देश को मतलब करना चाहती है। ये ट्रेडर्स को फ्री हैंड करना चाहती है, मतलब एक तरह से, और किसानों को फ्री मार्केट करना चाहती है। तो फ्री मार्केट जब किसान फ्री मार्केट हो जाएंगे तो बेचारों की तो कोई नहीं, कहाँ वो अपना प्रोड्यूस लेके घूमेंगे, कौन फिर वही कार्टिलाइजेशन होने लगेगा कि इतने में आप मत खरीदना, इतने में मैं नहीं खरीदूंगा, तो फिर किसान तो बर्बाद ही हो जाएगा ना धीरे धीरे। फिर कॉर्पोरेटाइजेशन का मोनोपोली हो जाएगी, और जो उनका प्रिक्योरमेंट है पूरा बड़े बड़े कंपनीज के हाथों में चला जाएगा। तो ये ओवरऑल मतलब किसानों के लिए ये मॉडल जो चेंजेस किए हैं, जो ये 3 फार्म लॉज हैं, ये जो चेंज किए हैं, ये किसानों के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो हम किसान के बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों के लिए आवाज़ उठाएं, और आप सब लोगों को आवाज़ उठानी होगी। तो मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये लॉ पढ़े हैं, और आप लोगों को भी पढ़ना होगा कि एपीएमसी मंडीज क्या है, एमएसपी क्या है, किसान क्या खरीद सकता है, क्या बेच सकता है, कहाँ खरीद सकता है, कहाँ से बेच सकता है। तो किसानों के बारे में भी जानना होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जाननी होगी, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में जानना। और बाकी का तो आप लोगों को तो पता ही है कि मीडिया तो किसानों का सपोर्ट नहीं करेगी, और ये चीज़ दिखती भी है कि 2014 के बाद, 14 से पहले जब मीडिया कोई प्रोटेस्ट करता था तो मीडिया सरकार से सवाल करती थी कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और 2014 के बाद जो मीडिया है
वो प्रोटेस्टरों से सवाल करती है कि आप लोग क्यों मिसलीड हो रहे हो, मिसगाइडेड क्यों हो रहे हो, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए हम लोगों को मीडिया का भी काम करना होगा और उनके लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। तो आप सब लोग, मैं तो इसीलिए आप लोगों को बार-बार अवेयर करना चाहती हूँ कि भई आप अ, इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाओ, नहीं तो फिर ओवर द ईयर ये सारी चीज़ें हम लोगों को भारी पड़ने वाली हैं। और बस ठीक है, थैंक यू।